बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 सोल्व कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स सोल्व करने जा रहे हैं। अगर आप क्लास 9th मैथ पंजाब बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू solve question number 1 of exercise 2.4, understand the logarithm laws, and students will be able to learn how to implement log laws. So एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग वैल्यूज़। पार्ट 1 है log बेस 2 18 और log माइनस log 19 बेस 9 बेस 2। इस वैल्यू के हमने सोल्व करना है एंड एवेल्यूएट करना है विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू दैट प्लीज़ रिकॉल दी लॉगरिथम लॉज। इस पूरे क्वेश्चन में हम इन लॉज की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको लॉगरिथम के लॉज क्लियर नहीं हैं तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में लॉगरिथम्स के लॉज को बड़े डिटेल से ड्राइव किया है। आप मेरे चैनल विज़िट कर सकते हैं और वीडियोस जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 18 है इससे 2 हिस्सों में लिख लेंगे, लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 9, कुछ इस तरह हम इसे लिख लेंगे। और यहाँ पर हम प्रोडक्ट लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 2 वैल्यूज़ 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लॉ जो है प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे और इन्हें इस फॉर्म में लिख देंगे। आई होप आई एम क्लियर। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने जस्ट log बेस 2 और log 2 बेस 2 इस फॉर्म में लिख दिया इन दोनों को। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आप देख सकते हैं ये प्लस का है, ये माइनस का है। एक वैल्यू माइनस की है, एक प्लस की है, और ये दोनों है भी सेम। ठीक है, log 9 बेस 2 log 9 बेस 2 प्लस का है, एक माइनस का है। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास रिमेनिंग बचेगा log बेस 2 log ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू बेस 2। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है, लेट्स से हमारे पास कोई नंबर है 8। ठीक है, हमने कन्वर्ट करना है इसे 8 में, तो इसकी पावर क्या होगी, जस्ट 1। ठीक है, सेम एज हम किसी भी नंबर का लॉग ले रहे हों। ठीक है, हम लेट से 8 का लॉग ले रहे हैं और बेस भी हमारी 8 ही है। ठीक है, तो इसकी पावर क्या होगी, आंसर क्या होगा, वो होगा 1। ठीक है, 8 की पावर 1 होगी तो हम 1 जो है वो अचीव कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 8 की जगह पे 9 भी हो, ठीक है, बेस 9 और यहाँ पर भी 9, तो आंसर 1 ही रहेगा। कोई नंबर है लेट से जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, हमारे पास कोई नंबर हो x और हमने इसे x में ही कन्वर्ट करना हो तो उसकी पावर 1 ही रहेगी, तो वो x ही रहेगा। ठीक है, उसे हम कन्वर्ट कर देंगे। सो यहाँ पर log 2 बेस 2 की जो आंसर आएगा वो आएगा 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी MCQs भी है, अक्सर इम्तिहानात में आ जाता है। आपको कोई नंबर दिया जाएगा कि उसका लॉगरिथम फाइंड करें और बेस भी वही नंबर होगा। लेट्स से log 10 और ये नेचुरल लॉग है, ये हम लिख देते हैं बेस 10, तो इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। ठीक है, बेस भी सेम है और जिस नंबर का हम लॉगरिथम ले रहे हैं वो भी सेम है, तो आंसर 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। सो दिस 1 इज़ आवर आंसर। आई होप आपको बातों की समझ आ गई होगी।
नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, पार्ट नंबर 2। इसमें हमने एवेल्यूएट करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो हम ऐसा करेंगे, जो 64 है इसे हम कुछ इस फॉर्म में लिख लेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम लास्ट इनको रिकॉल कीजिएगा। हमने 16 को कुछ इस तरह लिख लिया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा 32, 32 मल्टीप्लाई बाई आ जाएगा 64, यही वाला, ठीक है। 64 को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम 2 को 2 की पावर 6 की फॉर्म में लिख सकते हैं, सॉरी 2 की पावर 6, ये 6 है, यहाँ पर 6 आएगा। 2 की पावर 6 की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो पावर रूल हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस केस में पावर जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी। यहाँ पर सॉरी थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पर 6 है, ठीक है। 6 पॉइंट log 6 मल्टीप्लाई बाय log 2 ऑफ बेस 2 प्लस दिस वैल्यू। देख सकते हैं ये नंबर बिल्कुल सेम है, ठीक है। जस्ट लाइक 6x प्लस 7x, इनकी जो बेस है वो डिफरेंट है लेकिन x जो है वो सेम है। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 13x। तो इससे भी हम नंबर को लिख सकते हैं 17 log 2, यहाँ पर 7 है, सॉरी अगेन सॉरी। सो जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया, ये जो वैल्यू है बेस भी सेम है, जिस नंबर का लॉगरिथम लेना है ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये 1 के इक्वल होंगी और हमारा आंसर आ जाएगा 7 × 1 एंड आवर आंसर आएगा 7। हमारा आंसर है 7। आई होप आपको बातों की समझ आ गई होगी। इन केस आपको किसी बात की समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 3। सेम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी लॉगरिथम के लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू दैट प्लीज़ रिकॉल दिस फार्मूलाज। नाउ 8 को हमने लिख लिया इस फॉर्म में, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, ठीक है। 18 को हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है। सो इस नंबर पे, इस वैल्यू पे हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया, तो ये आ गया log 3 2 प्लस log 3 9, ठीक है। आप देख सकते हैं चूँकि इसका साइन जो है वो माइनस का है, तो ये माइनस होगा, तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस में आ गई, कुछ इस तरह। आई होप आपको बातों की समझ आ गई होगी। और इस 444 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को हमने 2 की पावर 3 की फॉर्म में लिख दिया। नाउ अगेन इस पर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, और जो पावर है, सॉरी यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ है, पावर रूल नहीं प्रोडक्ट रूल, इसे प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा तो 3 जो है वो एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगा, कुछ इस तरह। आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर अगेन पावर रूल अप्लाई होगा और 2 जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस नंबर पे, इस वैल्यू पे पावर रूल अप्लाई हुआ, 2 जो है वो स्टार्टिंग में आ गया, कुछ इस तरह। नाउ 3 जो कि मैंने आपको बताया था 3, इस 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ आई, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी
ये कंसेप्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है बहुत अच्छे से। 3 बेस 3 है और नंबर जिसका हमने लॉगरिथम लेना है वो भी 3 है, सो लॉगरिथम आ जाएगा 1। आपको पता ही है जो लॉगरिथम की वैल्यू होती है वो दरअसल बेस की पावर होती है, जो बेस पे हम अप्लाई करके ये नंबर जिस नंबर का लॉगरिथम ले रहे होते हैं वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 × 1। नाउ आप देख सकते हैं ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल आउट हो गए। हमारा जो आंसर है वो आ गया -2। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 4। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। आप भी कहते होंगे सर हमारे मिस्टेक्स बहुत करते हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, कोई बात नहीं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4। सो यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स होगा। ठीक है, यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हुआ है लेकिन हमने इसे थोड़ा सा रिवर्स कर देना है। ठीक है, ये इस फॉर्म में आपको पता है कि इनिशियली ये इस फॉर्म में था, log 2 की पावर 2। ठीक है, 2 जो है वो स्टार्टिंग में चला गया था, पावर वो इम्प्लीमेंट हुआ था। सो हमें इस फॉर्म में चाहिए, तो हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पावर लॉगरिथम्स के लॉज रिकॉल कीजिएगा। अगर आपने ये ड्राइव किए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो आप ऐसा कीजिएगा, मैंने ये ड्राइव किए हुए हैं, आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं और जो प्रूफ हैं, ठीक है, डेरिवेशंस हैं, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया 2 पावर के फॉर्म में आ गया। नाउ यहाँ पर अगेन यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। ठीक है, पहले हम अप्लाई रूल जो हैं वो हमारे पास वैल्यू इस फॉर्म में होती थी और हम इस फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट करते थे। नो हमें इस फॉर्म में वैल्यूज़ मौजूद हैं हमारे पास और हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो अगेन यहाँ पर चूँकि ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। ठीक है, सो हम प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे और इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। आई होप आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 25 तो ये आ जाएगा 100। चूँकि ये नेचुरल लॉगरिथम है, नेचुरल लॉगरिथम जैसा कि 25 है, ठीक है, इसकी पावर है 1 लेकिन हमने लिखा नहीं हुआ। नेचुरल लॉगरिथम में ऐसा होता है कि जो बेस होती है वो 10 होती है लेकिन हम लिखते नहीं हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही होता है। सो 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 10। यहाँ पर अगेन प्रोडक्ट लॉ जो है वो अप्लाई होगा, ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाएगा। ठीक है, सो जो 10 है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा एज अ प्रोडक्ट। चूँकि नेचुरल लॉगरिथम में बेस 1 होती है, ठीक है, बेस 10 होती है। सो जिस नंबर का लॉगरिथम लेना है वो भी 10 है, बेस भी 10 है, तो ये हमारे पास लॉगरिथम ऑफ 10 आ जाएगा 1। ठीक है, और दिस वन 10 मल्टीप्लिकेशन वाला, सो 10 × 1, सो हमारा आंसर आ जाएगा 10। आई होप मैंने जो बातें हैं वो अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। इन केस आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। और इन केस आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला भी जारी करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री होगा। एंड थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अल ख्वारिज़मी मैथ हब। अल ख्वारिज़मी मैथ हब के साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। विद बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।